सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान बल्दी राय थाना क्षेत्र के वल्लीपुर में आयोजित जनसभा में वे शामिल हुए। सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा राजभर का स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 किलोग्राम का केक काटा और उन्हें यहीं से जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं संबोधन के दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन की तारीफ की, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात बताई। वहीं जनसभा के बाद वे मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना मोदी जी ने देखा है, उसे पूरा करने के लिए ईश्वर उन्हें ताकत दें। वहीं अखिलेश द्वारा बीजेपी पर फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन के सवाल पर राजभर ने कहा कि उनके पास पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों सबको धोखा देने की मशीन है। हक लूटने वाले मशीन उनके पास है। वहीं बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख के बीजेपी छोड़कर सुभाषपा में शामिल होने पर सेंध लगाने के सवाल पर मंत्री ओपी राजभर ने बयान दिया। कहा कि हम लोग सेंधमारी का काम नहीं करते, बल्कि मिलकर मजबूत करने का कार्य करते हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया कि वहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और हम वहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव द्वारा राजभर के जन्मदिन पर 100 रुपए का गिफ्ट भेजने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वे 8.5 साल सत्ता से बेदखल हैं। महल का खजाना खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे लाखों करोड़ों की बात करते थे। वहीं एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा महाराजा सुहेलदेव पर अभद्र टिप्पणी करने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो जाहिल गंवार बुजदिल हैं। उसका बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है। दलितों, शोषित, वंचितों के लिए नए एजेंडे के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि उनको जागृत करना है। प्रदेशवासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं कि जिए हजारों साल, साल के दिन हो 1000 साल, 1000, ताकि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना देखा है, वो सपने को साकार करने के लिए ईश्वर उनको ताकत दें, बल दें। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन है। तो उनके पास तो पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, सामान्य वर्ग सबको धोखा देने की मशीन है। उनके पास तो ये भी है कि 86 में 56 एसडीएम बनाए थे ना। हक लूटने वाली मशीन उनके पास है। आज शिवकुमार सिंह जी आपके पार्टी में शामिल हुए, ये तो सीधे सीधे भाजपा में सेंधमारी कर दिया आपने। नहीं, पार्टी के साथ आप जुड़े हुए। हम लोग सेंधमारी का काम नहीं करते हैं। हम लोग मिल करके हम लोग ताकत देने का काम करते हैं। जो हमारी ताकत है, आपकी ताकत है, दोनों लोग मिल करके हम लोग जो प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है, इसौली से दावा पेश करेगी सुभाषपा क्या? अब आप कुछ समझदार हैं। मंत्री जी, 12 समाज बहुत तेजी से उभर करके आपके साथ आ रहा है और कई ऐसे इलाके थे जहां पे लोगों को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे 12 समाज है। क्या कि पूरे प्रदेश में कि नहीं, पूरे देश में हम तो घूम के देख रहे हैं। जब हम झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उड़ई जाते हैं, हम एटा, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा की तरफ जाते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ तो कुछ नहीं है। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार लोग अपने से इकट्ठा होते हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग कोई जनबे नहीं करता है। जब जानता ही नहीं है तो हम लोगों के विकास के विषय में कौन सोचेगा। मंत्री जी, मंदिर से बात करते हैं 12 समाज की, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज की, कभी सुंदर समाज का आपने नाम नहीं लिया। देखिए, आप सुनते नहीं हैं। वंचित, शोषित
रैली का नाम है वंचित शोषित जागरण महारैली। तो जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वो सब लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे जनजाति वर्ग हो। सभी वर्ग की लड़ाई भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। अब 6743 जातियां हैं। अब आप बताओ कि कैसे नाम लिया जा सकता है सबका। कहीं आपको छूट जाते हैं, कहीं कोई दूसरा छूट जाता है, कहीं तीसरा छूट जाता है। तो ये चीज़ें हैं। मंत्री जी, पहले आपको पूर्वांचल तक सीमित माना जाता था, अब आप पूरे प्रदेश में आपका प्रदेश तो छोड़िए, बिहार गरमाया, सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा तक चापे हैं वहाँ। ये तो छोड़ दीजिए। क्या बड़ी भागीदारी करने का इरादा है? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य जो है, जो वंचित शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको जगाने का काम हम करते हैं, उनको सुनेंगे। देखिए, 8.5 साल से सत्ता से बेदखल हैं और महल का माल खत्म हो रहा है। जब सत्ता में थे, प्रदेश का खजाना लूटते थे, तब लाखों करोड़ों की बात करते थे। वो जाहिल, गंवार, बुजदिल, अनपढ़ है। अफगानिस्तान का रहने वाला गजनी, उसका भांजा सैयद सराज मसूद गाजी उसका सेनापति था। वहाँ से वो भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए वो आया, बहराइच तक पहुँचा। राजभर महाराजा सुहेल देव जी जब कुटला नदी के किनारे बगल में नानपारा मैदान सामना हुआ, युद्ध हुआ, वहीं युद्ध में चित्तौड़ा झील के किनारे मार गिराया। उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। उसका बयान समाज में नफरत पैदा करने वाला है, बहुजन महापुरुषों के अपमान का बयान है। जिस महापुरुष की मूर्ति और पार्क बनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, उस पर उंगली उठाने का मकसद जानते हैं क्या है? उसके खिलाफ मुकदमा पहले लखनऊ लिखा गया है, आज पूरे प्रदेश में 75 जिले में। आप सामंतियों की बात किए थे, आपके ही सामंतवादियों की अगर बात की जाए तो किस कदर से ये होगा? देखिए, आज मैं पहली बार आया हूँ ना, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अधिकारों को लेके आपकी पार्टी का नया एजेंडा? नया नहीं, पुराना हमारा है। हम हमेशा, देखिए, हमेशा जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उनको जागृत करते हैं शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति, कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का जो पावर दिया है, इसी वोट से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको जो चालाक लोग हैं, दारू मुर्गा पर आपका वोट लेते हैं, दारू पिला के मुर्गा खिला देते हैं, आपका वोट ले लेते हैं, अब 5 साल मुर्गा बना के घुमाते हैं। सुल्तानपुर में मंत्री जी, एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, एक पूर्व विधायक की मूर्ति हटाने को लेकर इस समय लेटर बाहर चल रहा है, जिसमें एक भाजपा के एमएलसी विरोधी खेमे की तरफ से भी पत्र लिखते हैं। इस पे आप देखिए, हमको इसकी जानकारी नहीं है।